नमस्कार, केटीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं खुशी और आइए एक नज़र डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह। भैरव अष्टमी पर बाबा श्री काल भैरव का किया जाएगा भव्य अलौकिक श्रृंगार। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा का हर्षोल्लास के साथ मनाया गया वार्षिकोत्सव। और श्री गंगानगर कॉलोनी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का हुआ समापन। और अब खबरें विस्तार से। 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखा। 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखा। इसको लेकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और माला पहनाकर कार्यकर्ताओं हर्षोल्लास के साथ खुशी मना रहे हैं। जब इस संदर्भ में अनूप जायसवाल पिछड़ा वर्ग मोर्चा के उपाध्यक्ष से बात की गई तो उनका कहना है कि हमारी 3 राज्यों में सरकार बनने जा रही है। उसी उत्साह में हम लोग ढोल नगाड़े बजाकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी इजहार कर रहे हैं और एक दूसरे को बधाई भी दी है। हम उससे प्रदेशवासियों की जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देकर के सेवा का अवसर दिया है। भारतीय जनता पार्टी नर सेवा नारायण सेवा में विश्वास करती है। आज हम सब ने कोदई चौकी पर भारतीय जनता पार्टी के 3 प्रदेशों में सरकार बनने की ओर अग्रसर होने पर ढोल नगाड़े के साथ, पटाखे के साथ एक दूसरे को मिठाई खिला करके हर्षोल्लास के साथ ये जश्न मनाया है, एक दूसरे को बधाई दी है। और इन सभी प्रदेश के जनता का और पूरे देशवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे करके सेवा का अवसर दिया है। भारतीय जनता पार्टी नर सेवा नारायण सेवा में विश्वास करती है और माननीय मोदी जी पूरे देश को कोरोना काल में जहां पूरे देश की अर्थव्यवस्था ठप थी, उन्होंने अनाज दे करके देश की जनता के लिए एक सहायता करने का काम किया। जनता को मुफ्त वैक्सीन दे करके उनके साथ खड़े थे। भैरव अष्टमी पर बाबा श्री काल भैरव का अलौकिक श्रृंगार किया जाएगा। 5 दिसंबर दिन मंगलवार को भैरव अष्टमी पर्व मनाया जाएगा, जिस उपलक्ष्य में बाबा काल भैरव का भव्य श्रृंगार व भंडारे का आयोजन किया जाएगा। क्षेत्रीय लोगों द्वारा 851 किलो का केक काटा जाएगा। देर रात तक विभिन्न भजनों का आयोजन नामचीन भजन गायकों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। इस बात की जानकारी मंदिर के महंत सुमित उपाध्याय ने दी। उन्होंने बताया कि सभी भक्तगण बाबा का दर्शन पूजन के पुण्य के भागी बने। क्या है गुरुजी, कितने तारीख को क्या कार्यक्रम होने जा रहा है? 5 दिसंबर दिन मंगलवार सन 2023 को हर साल भांति इस वर्ष भी जो बाबा का जो है अगहन के उपलक्ष्य में, अगहन के अष्टमी में बाबा काल भैरव जी का जो है जन्मोत्सव है, जो कि काल भैरव अष्टमी के नाम से विश्व विख्यात है। काल भैरव अष्टमी के दिन में बाबा का दर्शन करने से सभी प्रकार की बाधाएं जो होती हैं नष्ट होती है। और काशी वासियों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर बाबा का जो है झांकी ले और बाबा का प्रसाद जो भक्तों में जो बांटा जाएगा वितरण, उसका जो है आनंद ले और प्रसाद खाएं। गुरुजी, इस दिन क्या क्या कार्यक्रम होगा? उस दिन बाबा का जो है सुबह 4 बजे जो है पंचामृत स्नान कराकर नए रजत मुखौटा लगाकर भक्तों के लिए दर्शन 4:30 पौने 5 बजे तक खोल दिया जाएगा। उस दिन मंदिर में आने वाले मार्गों पर विभिन्न तरीके से फूल माला सजे से जो है बाबा का जो आकर्षित रंग बिरंगों झालर से जो है मंदिर को जो आकर्षित बनाकर जो है इसको जो सजाया जाएगा। ये काशी वासियों जनता के लिए ये बनाया जाएगा, क्योंकि भक्तों के द्वारा ये सारी चीज़ें होती हैं और भक्त इनका जो है आकर अपने आनंद ले, अपने परिवार के संग आए और अधिक से अधिक संख्या में आकर बाबा का दर्शन करके आनंद ले। क्या खास कार्यक्रम होता है इस दिन बाबा? खास कार्यक्रम में बाबा का जो है भैरव अष्टमी जो है महापर्व की गिनती में आती है, क्योंकि भैरव अष्टमी को बाबा जो है बाबा का जन्म उत्पत्ति हुई है। बाबा ने
जब इसी दिन जो बाबा ने, ब्रह्मा जी का पहले 5 मुख था, तो एक मुख का बाबा नष्ट कर कर काशी में यहाँ विराजमान है और इनके दर्शन करने मात्र से ही सारी बाधाएं दूर होती है। बाबा के जो है दर्शन भक्तों जो है यहाँ से अधिक संख्या में आए और इसका जाके आनंद उठाए। और यहाँ पे कार्यक्रम में जो है बाबा कार्यक्रम में जो एक भंडारा चलता रहेगा, दिन भर बाबा में अन्य प्रकारों का जो है भोग प्रसाद जो है वितरण होता रहेगा। और उसी दौरान काल भैरव क्षेत्र की जनता की ओर से बाबा में जो है कि 851 किलो का केक जो है वो जो है बाबा के नाम से जन्म उत्सव मना के हैप्पी बर्थडे बाबा का के लोग जो है इसको जो है बाबा केक काट कर चौराहे पर इसका जो है काटकर भक्तों में प्रसाद का वितरण किया जाएगा। रात में भी कार्यक्रम चलेगा? ये देर रात तक कार्यक्रम मंदिर उस दिन बंद नहीं होता क्योंकि उस दिन जागरण का विशेष महत्व है। काल भैरव अष्टमी के दिन में बाबा के भक्त जो है सोते नहीं, बाबा का जो ओम श्री काल भैरवाय नमः का जाप करते हैं और जाप करके बाबा का रात्रि भर यहाँ जागरण करते हैं। और कल उस दिन बाबा मंगलवार के दिन जो है 5 दिसंबर को बाबा का जो है लोग आकर यहाँ पे गुब्बारे सजाकर अन्य प्रकार के सजावट यहाँ पे आप देखने को मिलेगा। आप जब अधिक से अधिक संख्या में आएंगे और देखेंगे तभी आप इसका आनंद जो उठा सकें। काशी वासियों से निवेदन है कि 5 दिसंबर सन 2023 दिन मंगलवार को आप लोग अपने रख लीजिए इसको, उस दिन बाबा का दर्शन करने और अधिक से अधिक संख्या में अपने परिवार के संग आएँ और यहाँ प्रसाद लें, आनंद लें। और भक्तिमय भजन संध्या का भी आयोजन है, उसमें आनंद होकर यहाँ से जाएँ। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा का हर्षोल्लास के साथ वार्षिकोत्सव मनाया गया। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल सतरंगी छठा विक्रेता आमोद प्रमोद से उपस्थित जन समूह को लगातार 4 घंटे अपने आगोश में कर लिया। मौका था प्रोफेसर के सिंह डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मुख्यातिथ्य में स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा विद्यालय के वार्षिकोत्सव के आयोजन का, जो नमामि गंगे के नाम रहा। नमामि गंगे की रंग यात्रा विद्यालय के कुल गीत स्वागत गीत से प्रारंभ होकर ऐसा रंग बिखेरा कि सभी दर्शक उसी में सराबोर हो गए। लगा कि हरसेवानंद में आज ही की निशा में नमामि गंगे यानी गंगा का धरती पर अवतरण हो रहा हो। किड्स डांस, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल डांस, कजरी, गंगा अवतरण, पौराणिक परिप्रेक्ष्य में शिव तांडव आदि की प्रस्तुति हुई। वार्षिकोत्सव में इस बार स्वर्गलोक से मृत्युलोक के जीवों का उद्धार करने के लिए गंगा को किस प्रकार धरती पर अवतरित होकर युगों युगों तक अपने महत्व को प्रतिष्ठापित करने के श्रेय को दर्शाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय समूह के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद के सानिध्य में उपस्थित मुख्य अतिथि प्रोफेसर के सिंह के कर कमलों द्वारा स्वामी हरसेवानंद जी महाराज परमहंस के तैल चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्रबंधक ने मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह व अंग वस्त्रम भेंट कर सत्कार किया। स्वागत भाषण एवं विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट प्रधानाचार्य डॉक्टर A.K. चौबे ने वाचन किया। आभार ज्ञापन छात्रावास अधीक्षक पूर्व LMS यादव ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में मंजुलता शर्मा, गिरीश चंद्र अरोड़ा, तृप्ति शुक्ला, अनुराधा दीक्षित, मनोरमा यादव का सराहनीय योगदान रहा तथा विद्यालय के समस्त शिक्षक व शिक्षणेतर कर्मचारी, गणमान्य अभिभावक तथा विद्यार्थी रहे। यहाँ फूल हर रंग के मुस्कुराए, यहाँ सर्व के ज्ञानी हम शिक्षा पाते, कठिन रास्ते हो या हो। आने वाला
शोभा और बढ़ गई है। भूतगणादिसेवितं कपिध्वजम्बुफलसारभक्षितम्। बदल रहा परिवेश, गंगा अब कलिकाल विद्यालय में के बारे में पहले मैं करने बात लगी करूंगा। प्रवेश। इतने विस्तृत में जो ये विद्यालय बना है, तो ये यहाँ पर अध्यापकगण और इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत अच्छा है और कार्यक्रम तो बहुत ही अच्छा है। इस तरह का कार्यक्रम बहुत ही कम देखने को मिलता है और जो इसकी थीम चुनी गई है नमामि गंगे, इतनी बढ़िया थीम और बच्चों का इतना बढ़िया प्रस्तुतिकरण इस पर हो रहा है कि मैं एकदम आत्मविह्वल हो गया। एकदम जैसे लगता है कि एकदम रियलिटी सामने आ। देखिए, शिक्षा तो बहुत जरूरी है। बिना शिक्षा का तो देश चल नहीं सकता। आपको पता होगा कि मालवीय जी जब देश आज़ाद होने लगा तो उन्होंने वकालत छोड़ के पहले काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। स्थापना इसीलिए की कि शिक्षा होने पर ही देश का चल सकता है। तो शिक्षा तो आप किसी भी विषय में जाए, किसी भी लाइन में जाए, शिक्षा तो बहुत जरूरी है। बिना शिक्षा के आगे देश बढ़ नहीं सकता। श्री गंगानगर कॉलोनी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा संपन्न हुई। श्री गंगानगर कॉलोनी में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा का समापन हुआ। कथा के बाद भव्य हवन का कार्यक्रम हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने बारी बारी से हवन में भाग लिया और अपना जीवन धन्य किया। लोगों ने कहा, व्यास पंडित प्रवीण पांडे महाराज के श्रीमुख से कथा सुनने बड़े भाग्य की बात होती है। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो व्यास पंडित प्रवीण पांडे महाराज से हम लोग को कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। इसी कड़ी में व्यास पंडित प्रवीण पांडे महाराज से बात करने पर उन्होंने बताया कि कथा के अंतिम दिन सुदामा चरित्र के माध्यम से भक्तों के सामने दोस्ती की मिसाल पेश की और समाज में समानता का संदेश दिया। कथा के समापन के बाद भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। जी, आज सुदामा चरित्र की कथा थी जो भगवान कृष्ण और सुदामा जी को अपने प्रेम का, मित्रता का मिसाल दिए। कहते हैं कि सुदामा जी के जीवन में भगवान बाल सखा, भगवान तो उसी के जीवन में खेलते हैं जिससे प्रेम करता है जो जितना ज़्यादा। तो सुदामा जी के जीवन इतना सुंदर था कि प्रेम से खेलें, उसका स्थिति उत्पन्न ऐसा हुआ कि सुदामा जी अपने जीवन को ही भगवान के लिए जो है प्रेम बढ़ाएं और प्रेम के साथ साथ संबंध एक जोड़ लिए कि मैं प्रभु के सिवा, मेरा कन्हैया के सिवा कोई नहीं है, और उसके तत्पश्चात अपना जीवन समर्पण कर दिए। उसका फल ये हुआ कि भगवान एक समय सुदामा जी के कुटिया को महल में तब्दील कर दिए और एक मंदिर सा बन गया। जो है समाज के लोगों से यही मैं चाहता हूँ, भागवत के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो प्रभु से जीवन में संबंध जुड़ो, भगवान के प्रति श्रद्धा रहे और लास्ट में जीवन समर्पण कर दो। देखो तुम्हारा कार्य कुछ रुक नहीं सकता। भगवान जैसे सुदामा जी को दर्शन दिए और मित्रता का मिसाल दिए, और उसी तरह से भगवान आपके यहाँ पुत्र बनकर आएंगे, भाई बहन बनकर आएंगे,
आपके सगा संबंधी कोई आपका साथ नहीं देगा, लेकिन भगवान मेरे साथ देंगे। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर कानपुर में दिव्यांग T20 क्रिकेट मैच का आयोजन किया जाएगा। विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश फिजिकल चैलेंज क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा कानपुर में 4 दिनों तक चलने वाले दिव्यांग T20 क्रिकेट मैच का आयोजन किया जा रहा है। इस मैच में काशी, लखनऊ, कानपुर और मेरठ की टीमें भाग लेंगी। इस लीग के आधार पर सभी मैच 4 से 7 दिसंबर तक कानपुर में खेले जाएंगे। संघ के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव, महिला बैंक के अध्यक्ष पल्लव विकांत, कोषाध्यक्ष जमुना शुक्ला, उपाध्यक्ष डॉक्टर रीतू गर्ग, संरक्षक हेमंत गुप्ता, सदस्य गणेश श्रीवास्तव तथा डॉक्टर पंकज सिंह ने संघ के तरफ से टीम को पूर्वा एक्सप्रेस से रवाना किया। टीम के कोच अजय यादव ने बताया कि अगर टीम अच्छा प्रदर्शन करती है तो वे अगले वर्ष होने वाले वर्ल्ड कप में खेलने का मौका पा सकते हैं तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन मुगलसराय से टीम को हार्दिक बधाइयां दी। अजय जी, किस तरह की टीम कहाँ जा रही है? ये उत्तर प्रदेश दिव्यांग क्रिकेट चैंपियनशिप कानपुर में 4 तारीख से 7 तारीख तक होगा दिसंबर में। विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर काशी की टीम की घोषणा कर दी गई है। आज काशी की टीम पूर्वा एक्सप्रेस से मुगलसराय से निकलेगी शाम 7 बजे। क्या कहना चाहेंगे इस टीम के लिए? इस टीम के लिए पूर्व में वाराणसी सर्वविजेता सदा से रही है, 20 वर्षों से लगातार विजेता भी रही है, सर्वविजेता भी रही है। आगे भी हम खिलाड़ी से अपने लगातार प्रैक्टिस कराकर इसकी उम्मीद रखे हुए हैं। उनका अभिनंदन और स्वागत भी है। बाबा विश्वनाथ की नगरी में पुनः हम सभी लोग खिलाड़ी दिव्यांग लोग चाहेंगे कि बाबा विश्वनाथ की नगरी में पुनः विजेता होकर, सर्वविजेता होकर वापस लौटे। कितना लाभ मिलेगा इस टीम को अगर खेल जीत करके आती है? अगले साल वर्ल्ड कप होना है, इंग्लैंड यहाँ आने वाली है। यहीं वर्ल्ड कप का आदेश हुआ है होने के लिए। अगर खिलाड़ी अच्छी तरीके से अपना परफॉर्मेंस करेंगे, उनके परफॉर्मेंस के आधार पर उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए खिलाड़ियों में से सिलेक्शन होकर 1-2 खिलाड़ी तो अवश्य ही इंडिया टीम में वर्ल्ड कप में खेलने के लिए आतुर है और बहुत ही अच्छे खिलाड़ी उत्तर प्रदेश में भी हैं। घुघुलपुर जलाली पट्टी में हाईवे हॉस्पिटल द्वारा मुफ्त स्वास्थ्य शिविर आयोजित हुआ। घुघुलपुर जलाली पट्टी चौरा माता के प्रांगण में डॉक्टर अनिल कुमार राय, डॉक्टर विवेक राय और डॉक्टर दीप्ति निगम शर्मा ने हड्डी रोग, चिकुनगुनिया, डेंगू और अन्य बीमारियों के लिए एक मुफ्त स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। यह शिविर हाईवे हॉस्पिटल और अनिल यादव के सहयोग से आयोजित किया गया। इस अवसर पर मरीजों को सभी आवश्यक जांच और उपचार मुफ्त में प्रदान किए और वहीं आयुष्मान कार्ड धारकों का भी परीक्षण किया गया। हाईवे हॉस्पिटल ने भविष्य में भी जनता को स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी देने का संकल्प लिया। यहाँ पर आज निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ है, जिसमें हम लोग मरीजों को देख रहे हैं और यहाँ पे अभी तक करीब 80-90 मरीज देख चुके हैं हम लोग, जिसमें सबसे ज़्यादा जो मरीज हैं जो डेंगू और चिकनगुनिया के बाद मल्टीपल जॉइंट्स पेन की समस्या लेकर आ रहे हैं। बाकी डेंटल प्रॉब्लम से भी पेशेंट्स आ रहे हैं, मैडम उनको देख रही हैं। साथ में आयुष्मान कार्ड के विषय में भी लोग समझने को आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ हॉस्पिटल में ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पे मरीजों को निःशुल्क देख रहे हैं और जो सीरियस पेशेंट हैं उनके लिए हम लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर आएँ और जो भारत सरकार के द्वारा ये योजना है आयुष्मान भारत, उसमें लाभ उठाएँ। अच्छा डॉक्टर, ये जो दवाएं आप रखे हुए हैं, क्या ये इनको वितरित की जा रही है यहाँ से? जी, ये दवा पूरी तरह से निःशुल्क है अस्पताल की तरफ से। अच्छा, इनको दिया जा रहा है और साथ में पैथोलॉजी की जांच भी की जा रही है। क्या ये हमेशा आप लोग कैंप लगाते हैं कहीं ना कहीं? देखिए, ठंडी में हमेशा साप्ताहिक लगता रहेगा विभिन्न इलाकों में। अगला कहाँ पे लगा रहे हैं? अगला इसके बगल में ही विश्वकर्मा इसी एरिया में रहेगा।
यहाँ पे हम निःशुल्क शिविर लगाए हुए हैं चौरा माता मंदिर जलाली पट्टी में। यहाँ पे हम गरीब पेशेंट को सारी सुविधाएं देते हैं, निःशुल्क दवाइयाँ दे रहे हैं और अनिल यादव जी और हाईवे हॉस्पिटल की तरफ से ये कैंप लगाया गया है। अभी तक कितने पेशेंट आए? दांतों के तो 15-20 ही आए हैं, पर और सारे पेशेंट करीब 70-80 पेशेंट्स आ चुके हैं। अच्छा, आयुष्मान कार्ड धारक भी आए हुए हैं? हाँ जी, आयुष्मान कार्ड धारक भी आए हुए हैं और हमारे हॉस्पिटल में सारी फैसिलिटी है आयुष्मान कार्ड की भी, और यहाँ पे निःशुल्क दवाइयाँ भी दी जा रही पेशेंट को, निःशुल्क जांच किया जा रहा है, शुगर का जांच, बीपी का जांच सब किया जा रहा है। पट्टे की जमीन पर दबंगों के आतंक से परेशान आदिवासियों ने जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया। पट्टे की जमीन पर दबंगों के आतंक से आदिवासी काफी परेशान है। परेशान आदिवासियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर कार्यालय का घेराव किया। आदिवासियों का आरोप रहा है कि सरकार द्वारा मिली जमीन पर दबंग कब्जा कर रहे हैं। स्थानीय पुलिस मामले में लीपापोती करने में जुटी हुई है। चौबेपुर के रामपुर में आदिवासी समुदाय को पट्टे की जमीन मिली थी। जमीन बचाने के लिए जिलाधिकारी से आदिवासी समुदाय के लोग न्याय की गुहार लगाने पहुंचे। साहब, हम लोग को पट्टा मिलल, हम हाईवे में जमीन चल गल, तो जमीन के बदले में का पट्टा मिलल 4 लोग के। जब वहाँ हमने रहा सोचा थी तो सोनार न दबंग हम लोग के मार गए। थाना पुलिस को बोला कि हमको ईश्वर साहब ने मारे आज पर। हमारे आदमी के धमका रहे कि भीम को शूटर बोला कर उसको जान से मरवा दो। हम लोग को सुनवाई नहीं होते बाबू, हमारे के गरीब उसको कर लम्बर पीछे आ गए। हम लोग को बंजर है हो जा, हम लोग को लहने नहीं देते। रुपया के बाद दौरे से हम लोग को गरीबों का कोई साथ ना देते। आप लोगों ने शिकायत किया किसी से? किसी से हम लोग को कथी पर नहीं सुनवाई हो रहा। हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग को जहाँ बच्चे ले मर रहे हैं जा रहे हैं बाबू। आज कहाँ आई हैं? आज बाबू साहब को डीएम साहब को ना लेके हम लोग को सुनवाई होगा, हमन के अधिकार मिला, हमन अपने बच्चन के लेके अपने वतन में रहल चाहती जा बाबू। हाँ, राष्ट्रपति का फोटो लिए हैं आप लोग, हाँ, क्या वजह है? अपने हमन कब्जा बदे तैयार है जा बाबू। अपने कब्जा बदे मन कब्जा मिल जाए, अपने कब्जा पर घर दुआर रहे, हमन के दंगनी से मन मार के दहला देते हैं। डीएम साहब से क्या मांग कर रहे हैं? अपन हुआ पट्टा मांग रहे थे साहब। नहीं मिला तो क्या करें? अपन जान दे देंगे साहब, उसी पर मर भी जाएंगे। जमीन के पाले से जेठानी भी मर गई, हार्ट अटैक हो गई, हम भी लोग मर जाएंगे। हम लोग को कत्तो सुनवाई नहीं साहब, हम लोग मरने के तैयार। डीएम साहब को नहीं मंजूर तो हम लोग को बुला दे, नहीं रहेगा ना नहीं, इसी पर किसी हमारे कष्ट होगा। छोटा छोटा बाबू लोग हम ढूंढ रहे हैं साहब। आप देखोगे बाबू लोग तो तुम लोग तो करेजा फट जाला कैसे। सेंट्रल बार एसोसिएशन के चुनाव में नामांकन प्रक्रिया संपन्न हुई। सेंट्रल बार एसोसिएशन चुनाव नामांकन के अंतिम दिन प्रत्याशियों ने अपने समर्थकों के साथ परिसर में जुलूस निकालकर गर्मजोशी के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया। बता दें कि सेंट्रल बार एसोसिएशन 2024 का चुनाव 16 दिसंबर को होना है। नामांकन पत्र लेने और दाखिल करने की अंतिम तिथि नियत है। सुबह से ही प्रत्याशियों द्वारा आमंत्रण पर जन समर्थक अधिवक्ता उनके बताए स्थान पर एकत्रित होने लगे। तत्पश्चात प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ परिसर में जुलूस निकालकर हर हर महादेव के उद्घोष के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने के पूर्व सीनियर अधिवक्ताओं का आशीर्वाद लेते देखा गया। इसी बीच अधिवक्ताओं में भी अपने प्रत्याशी के लिए भी खासा उत्साह देखने को मिला। अधिकतम प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। जी, आज आपने नामांकन पत्र किया है, क्या जी, आज मैंने नामांकन किया है सेंट्रल बार से संयुक्त मंत्री प्रकाशन एवं पुस्तकालय पद हेतु। आज हमने अपना नामांकन कर दिया है और चुनाव 16 दिसंबर को हमारे यहाँ है और वोटिंग 17 दिसंबर को। बात करें संयुक्त प्रकाशन के लिए आपने किया है, लाइब्रेरी जिसको जी जी जी, क्या सुविधाएं रहेगा आपके जब जीतने के बाद, क्या आपने बदलाव करने से? देखिए, मैं सोचता हूँ कि आजकल के युवा जो आजकल ला करके आ रहे हैं उनको कॉम्पिटिटिव बुक्स प्रोवाइड हो, जिससे वो APO की PCSJ की तैयारी के लिए कॉम्पिटिटिव बुक्स हो और नए नए जो रूलिंग की हैं वो सभी बुक्स हों, जिससे कि अधिवक्ताओं को उसमें सहूलियत हो। और ई लाइब्रेरी की सुविधा, ये मेरा सोच है कि लाइब्रेरी की सुविधा बनारस के अधिवक्ताओं को मिलनी चाहिए और बहुत सी जगह पे ऐसी व्यवस्था है जिससे कि आदमी को लेटेस्ट जानकारी मिलेगी। और आज के युग में जब सब चीज़ स्मार्ट हो रहा तो ई लाइब्रेरी भी यहाँ की आवश्यकता है। अपने अधिवक्ता मतदाता भाइयों को लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप?
अधिवक्ता और मतदाताओं से यही निवेदन है कि आप हमारा सहयोग समर्थन करिए और मैं आपके आकांक्षाओं पे खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। जैसा आपका सुझाव होगा उसके हिसाब से भी कार्य करूंगा और जैसा कुछ अत्याधुनिक होना चाहिए उसको पुस्तकालय में करने की कोशिश करूंगा। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव 4 दिसंबर को वाराणसी आएंगे और कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 4 दिसंबर सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी आएंगे। वे बनारस में आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। पार्टी पदाधिकारियों और प्रमुख कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। सपा के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व मंत्री मनोज राय धूपचंडी ने बताया कि पूर्व सीएम अखिलेश यादव 4 दिसंबर को लखनऊ से विशेष विमान से 11:30 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर स्वागत के बाद सड़क मार्ग से सीधे मुर्दहा में नेशनल इक्वल पार्टी के नए कार्यालय में जाएंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह के कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद आयर बाजार में 12 दिवसीय बिरहा दंगल कार्यक्रम का समापन करेंगे। वहीं दोपहर एयरपोर्ट के पास काजी सराय में आयोजित व्यापारियों के सम्मान समारोह में शामिल होंगे। कार्यक्रम में व्यापारियों से संवाद करेंगे और कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। इसके बाद 3 बजे एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। पूर्व मंत्री मनोज राय के अनुसार कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। 4 तारीख को प्रस्तावित अखिलेश यादव का दौरा है, क्या उसमें पूरा कार्यक्रम है? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी 4 तारीख को 11:30 बजे एयरपोर्ट आएंगे। वहाँ से सीधे सौरभ यादव के घर, स्वर्गीय सौरभ यादव के घर जाएंगे और वहाँ से आने के बाद उमराहा नेशनल इक्वल पार्टी के कार्यालय पर उद्घाटन करेंगे। नेशनल इक्वल पार्टी के सभी पदाधिकारियों के द्वारा स्वागत समारोह किया जाएगा और एक प्रेस वार्ता भी वहीं कार्यालय पर करेंगे। उसके बाद आयर में एक सभा करेंगे। वहाँ सभा करने के बाद आरटीओ के बगल में भामाशाह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक लान में स्वागत समारोह रखा जाएगा। और यह मान के चलिए कि उस दिन काशी की नगरी, बाबा विश्वनाथ की नगरी, बाबा विश्वनाथ धाम से 2024 लोकसभा का बिगुल और शंख बजेगा, आगाज होगा और हाफ सेंचुरी मारने की तैयारी होगी उत्तर प्रदेश में के सभी लोकसभा सीटों पे। क्या लगता है कि आप लोगों की कितनी तैयारियां हैं और कहाँ उनका जो है हो रहा है? 24 घंटा 365 दिन हम लोग की तैयारी रहती है, रहेगी और रहती आई है। आप लोग उसके लिए परेशान ना हो। और स्वागत तो हर 10 कदम पर उनका लोग स्वागत करेंगे। उतना बड़ा नेता अभी उत्तर प्रदेश में कोई है ही नहीं है, वही तो एक नेता है अखिलेश यादव जी, जिनकी आने की सूचना मिलने के बाद समाजवादी, जो समाज में रहने वाले लोग हैं, समाजवादी हैं, जिन्होंने 2012 से लेकर 17 तक उत्तर प्रदेश को विकास की राह दिखाई, उनकी राह में राह के हर जगह उनका लोग स्वागत अभिनंदन करता हुआ आपको दिखाई देगा। जबरदस्त। सभा में कितनी भीड़? सभा में भीड़ के गिनती तब हम ना करब, लेकिन तू कहते हुआ तो आदमी लगाई गिने बदे 1 लाख से कम ना हुई हैं लोग। सांसद रोजगार मेले के संदर्भ में जिलाधिकारी ने जानकारी प्रदान की। वाराणसी के युवाओं को रोजगार मिलने जा रहा है। बैंकिंग सेक्टर, बीपीओ, टेक्निकल सेक्टर, नर्सिंग, सेल्स, मार्केटिंग सहित 10 क्षेत्र में रोजगार मिलने का अवसर युवाओं को प्राप्त होगा। वेबसाइट के माध्यम से पंजीकरण किया जाएगा। वहीं 12 दिसंबर को अपॉइंटमेंट लेटर का वितरण किया जाएगा। जिलाधिकारी ने संसद रोजगार मेले में संदर्भ में पत्रकार वार्ता करते हुए जानकारी दी। काशी तमिल संगमम कब से हो रहा है और क्या लगता है कि प्रधानमंत्री इसमें आ रहे हैं? नहीं, अभी इसमें 2 बार वीसी हुई थी। काशी तमिल संगमम इस बार 17 दिसंबर से आयोजन होने के लिए तैयारियां चल रही हैं और 31 दिसंबर तक होगा। क्या लगता है प्रधानमंत्री जी भी इसमें आ सकते हैं? नहीं, उसकी अभी आइडिया नहीं। उसी तरीके से बृहद कार्यक्रम ये होगा जिस तरीके से पहली बार काशी तमिल संगमम हुआ था और काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था वो, क्या उसी तरीके से ये कार्यक्रम होगा और कहाँ होगा? इस बार नमो घाट के लिए प्रस्तावित है, अभी फाइनल अप्रूवल पेंडिंग है। जो प्रस्तावित किए हैं वो नमो घाट में करने के लिए कर रहे हैं और उसी भव्यता के साथ रहेगा कि जैसे लास्ट ईयर था। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर के प्रमुख सुर्खियों पर।
3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह। भैरव अष्टमी पर बाबा श्री काल भैरव का किया जाएगा भव्य अलौकिक श्रृंगार। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा का हर्षोल्लास के साथ मनाया गया वार्षिकोत्सव। और श्री गंगानगर कॉलोनी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का हुआ समापन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।